उत्तराखंड इसके 32वें अध्याय का हम पाठ कर रहे हैं। यदि हमें प्रश्न समझ आ जाए, प्रश्नों के ऊपर यदि हम एकाग्रचित हो, प्रश्नों पे यदि हम मंथन करें कि प्रश्न क्या है, तो हमें कल्पना में ही कुछ कुछ हमें अनुमान हो जाता है कि इसका सच्चा उत्तर ये होगा, और हमें रट्टा नहीं लगाना पड़ता। जैसे बच्चे होकर रट्टा लगाया करते थे, वो वैसे ही याद हो जाता है बहुत कुछ, सिर्फ अपने शब्दों में लिखने वाली बात होती है। तो 32वें अध्याय का जो विषय है ये है कि भगवान देवात्मा के देव रूप के संबंध में विश्वास भाव की उन्नति के साधनों की विधि क्या क्या है। कि भगवान देवात्मा ने अपने देव रूप के बारे में जो जो क्लेम किया है। देखिए, आजकल बच्चे जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करने से के लिए जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर होते हैं, अखबार में नोटिफिकेशन निकाली जाती है, वैकेंसी निकाली जाती हैं, उनके लिए जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होती है वो निकाली जाती है, परफॉर्मा निकाला जाता है, और बताया जाता है कि भी इतनी एज होनी चाहिए। जो जो भी उनके अंदर कंडीशन होती हैं, शर्तें होती हैं, वो सारी नोटिफिकेशन में बता दी जाती हैं, और बता दिया जाता है कि इसके साथ आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है अटैच करना है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। कौन कौन से के पहचान के जो करेक्ट सारा है, एक जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है उसकी हमें हो सके। उसी तरह जो अपने देव रूप का हमारे आगे हम सौ 700 मुझ में देव जीवन विकास नामक ये जो जीवन गाथा है परम पूज्य भगवान देवात्मा की, 2 खंडों में है। उसमें उन्होंने अपना परिचय दिया है, अपने जीवन का परिचय दिया है। भगवान ने पहली बार दुनिया के आगे ये अकाट्य सत्य, पूर्णतः नवीनतम सत्य सामने आया। भगवान ने फरमाया कि जितने भी मनुष्य आत्मा पहले हुए हैं, जितने अब हैं और जितने आगे होंगे, उन सब की आत्मिक गठन इनकम्प्लीट है, अधूरी है, विकार युक्त है। भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है। भगवान देवात्मा में नई प्रकार की देव शक्तियां वो बीज रूप में अपने पूर्वजों से लेकर आए, और इस धरा पे आकर उन्होंने उन देव शक्तियों को विकसित किया। तो देव शक्तियों का उन्होंने हमें परिचय कराया कि भगवान देव आत्मा में 4 प्रकार की विशेष रूप से देव शक्तियां आई। उनमें से कोई देव शक्ति ऐसी नहीं कि जो किसी अन्य मनुष्य में 100% पूर्ण मात्रा में आई हो। बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सत्य के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। वैज्ञानिक लोग जो सत्य खोजते हैं, वो सारी सारी उम्र बिता देते हैं सत्य खोजने में। अगर सत्य के प्रति उनके मन में सम्मान है, तभी तो वो सारी उम्र लगे रहते हैं खोजने के लिए। वैज्ञानिक लोग जो सत्य के प्रति इतना गहरा सम्मान भाव रखते हैं, वो सत्य अनुरागी नहीं है। भगवान देवात्मा ने बताया कि सत्य अनुरागी क्या होता है। अनुराग, सत्य अनुराग के 8 क्षेत्र हैं, 8 उसकी ब्रांचेज हैं। तो 8 ब्रांचों के प्रति सत्य के जो 8 पक्ष हैं, उन सब के प्रति देव अनुराग रखते हैं भगवान। और उसी तरह शुभ के जितने पक्ष हैं, उन सब के प्रति भगवान देवात्मा शुभ अनुराग रखते हैं। और इन दोनों के विपरीत मिथ्या के प्रति वैराग्य भाव या घृणा भाव या त्याज्य भाव रखते हैं, त्यागने का भाव। बुराई को निकट नहीं फटकने देते, लेश मात्र भी बुराई के साथ समझौता नहीं कर सकते।
और मिथ्या के साथ भी समझौता नहीं कर सकते। तो ये चार प्रकार की बातें, शब्द तो बड़े साधारण से लगते हैं, लेकिन ये असाधारण बातें हैं। ऐसा ऐसा क्लेम जो भगवान ने देव शक्तियों के नाम से हमारे सामने रखा है कि भगवान के अंदर ये देव शक्तियां आई। इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता किसी भी क्षेत्र में जो सत्य के प्रति, सत्य के प्रत्येक पक्ष का पूर्णांग अनुराग रखता हो, हर अंग का अनुराग रखता हो, शुभ के प्रति पूर्णांग अनुराग रखता हो, मिथ्या और अशुभ के प्रति पूर्णांग वैराग रखता हो। तो भगवान ने फिर क्लेम किया आगे कि जितनी भी उनके अंदर ज्ञानदायिनी, बोधदायिनी और सात्विक भाव और जितनी भी शक्तियां हैं, उनके साथ साथ जो देव शक्तियां आई, उन सारी शक्तियों के क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भगवान देवात्मा में अद्वितीय देव ज्योति पैदा हुई। देव ज्योति क्या है, उसका कार्य क्या है, ये भगवान से पहले किसी को नहीं पता था। जब तक देवात्मा पैदा नहीं हुए थे, उनका जन्म नहीं हुआ था, तब तक दुनिया में देव ज्योति भी नहीं थी। पूर्णतः नई ज्योति है ये, जो अनुपम ज्योति है, अद्वितीय देव ज्योति, या यूं समझे अद्वितीय सूझबूझ या अद्वितीय विवेक भगवान में पैदा हुआ। उसी विवेक की बदौलत भगवान देवात्माओं को मनुष्य की आत्मिक गठन का सच्चा ज्ञान और बोध मिल सका, और अपने देव रूप की गठन का सच्चा ज्ञान और बोध मिल सका, और धर्म का जो सच्चा ज्ञान और बोध है वो भगवान को मिल सका। तभी वो हमें ये ज्ञान दे सके, तभी वो अपने ग्रंथ लिख सके। तो भगवान ने जितने भी क्लेम किए हैं, अब हम उन पे विश्वास कैसे कर लें? दुनिया में कितने लोग मिलते हैं, एजेंट लोग कितने मिलते हैं, व्यापारी लोग कितने मिलते हैं, दुकानदार कितने मिलते हैं, कितना कुछ होता है, कितना एक दूसरे के साथ ठगी मारे जा रहे हैं, कपटता कर रहे हैं, बेईमानियां कर रहे हैं। किसी पे विश्वास करना कितना कठिन काम है। ऐसी दुनिया में जहां ऐसे नारकीयता भरी पड़ी है मनुष्यों में, छल कपट, बेईमानी, कपटता, ठगी, कत्ल, खून, ऐसी दुनिया में एक व्यक्ति ये क्लेम करे कि वो धर्म जगत के देव सूर्य है, उनके अंदर ये योग्यताएं हैं, भगवान हमें हमारी आत्मा का ज्ञान दे सकते हैं, बोध दे सकते हैं, हमारे आत्मिक रोगों का हमें ज्ञान और बोध दे सकते हैं, उन रोगों से हमें कैसे मुक्ति पानी है वो विधि बता सकते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान देवात्मा अपना आध्यात्मिक बल देते हैं। उनकी शक्ति को पाकर हम अपनी बीमारियों से, आत्मिक रोगों से लड़के उनसे मुक्ति पा सकते हैं। और भगवान देवात्मा अपना अद्वितीय आदर्श जीवन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। भगवान दिखाते हैं, देखो मैंने ये शिक्षा जो दे रहा हूँ, मैं खुद जी रहा हूँ ये सारी की सारी। यानी कि भगवान ने जो शिक्षा दी है उसमें असंभव नहीं है जो जी ना जा सके। सारी शिक्षा जीने की है। अब भगवान ने इतना कुछ दिया है, कितनी कृपा कर रहे हैं। अब हम भगवान पे विश्वास कैसे करें? तो भगवान ने देव शास्त्र 30 खंड में, जो हम ये 32वां अध्याय पढ़ रहे हैं, इस अध्याय में दिया है कि देवात्मा के देव रूप के संबंध में विश्वास भाव की उन्नति कैसे हो, उसकी विधियां क्या क्या हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं। तो देव शास्त्र के इसे 32वें अध्याय के पेज नंबर 273 पे, यदि आपने देव शास्त्र खोल रखा है, आपके पास है, तो देखिए पेज नंबर 273। तो उसमें पहली विधि जो भगवान ने दी है कि देवात्मा के देव जीवन के विकास की कथाओं का पाठ और उन पर विचार करें। भगवान ने जो अपनी ग्रंथ लिखे हैं, जो पुस्तकें लिखी हैं, जो उपदेश दिए हैं, जो लेख लिखे हैं, जो हितकर बातचीत की है, उनका हम गहराई से अध्ययन करें। और अध्ययन करके हम भगवान देवात्मा के आंतरिक रूप को उपलब्ध कर सकें कि भगवान देवात्मा का देव रूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, वो क्या कैसी बातें करते हैं, और उन बातों का क्या परिणाम निकलता है। तो इसमें हमने 273 पेज में ये 3 पॉइंट पढ़े थे। तो आज पढ़ते हैं 275 में। फोर्थ पॉइंट है इसी में, जो पहली विधि जो दी है इसमें,
तो फोर्थ पॉइंट में दिया है कि भगवान देव आत्मा के नन्हे आत्मा में सत्य विषयक देव अनुराग जो पहले पहल बीज रूप में प्रकट हुआ, वह बीज उनमें नेचर की विकासकारी विधि के अनुसार जब प्रस्फुटित हुआ और जब जब और जहां जहां और जिस जिस प्रकार से उन्नत हुआ और उन्नत होते होते वह जिस प्रकार नेचर के सारे जगतों के साथ संबंधित हो गया और वह अपने इस सत्य अनुराग के विकास के से नेचर के प्रत्येक विभाग के संबंध में सत्य और केवल सत्य ज्ञान के प्रेमी बन गए, उनके इस विकास की बार बार उपलब्धि करें कि भगवान देव आत्मा में सत्य अनुराग कैसे पैदा हुआ। भगवान ने अपनी कथा में लिखा है कि देव शक्तियां कैसी आई, उनका हम बार बार विचार पूर्वक पाठ करें तो धीरे धीरे हमें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगेगी। भगवान की जीवन का तो देव शक्ति क्या है, उच्च परमेश्वर के द्वारा देव शक्तियां का अनुराग है की बात कर इस पॉइंट। श्रीमान जी आवाज कट कट के आ रही है जी। हो हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही है? शुभ। हाँ जी श्रीमान जी अब क्लियर है जी, अब हाँ ठीक जी, है। बाजी बस सिग्नल है, धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। धन्यवाद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भगवान देव आत्मा ने ये हमें समझाने का सफल प्रयास किया है कि उनके अंदर देव शक्तियां कैसे पैदा हुई। उन्होंने जो अपने पूर्वजों के जीवन गाथाएं लिखी हैं, वो जीवन गाथाएं हमें ऐसे नहीं, उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों में ये सात्विक भाव आते गए, आते 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 देव आत्मा में आकर वो देव शक्तियों में कन्वर्ट हो गए। वो कैसे आए, वो धीरे धीरे ये बात समझ आने लगती है, धीरे धीरे विश्वास होने लगता है। उसके लिए हमें दो तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि नेचर में कोई काम ऐसा नहीं जिसके पीछे नेचर के विश्वव्यापी अटल नियमों की भूमिका ना हो। जो नियम, जिस नियम को कार्य करने का अवसर मिलता है तो उसके अनुसार जो उसका फल नेचर में विकसित होता है वही परिणाम निकलता है। तो भगवान देवात्मा में सत्य का जो अनुराग आया बीज रूप में 20 दिसंबर सन 1850 की प्रातः उनका शुभ जन्म हुआ था। वो प्राय 16 साल वो बीज सोया रहा। जैसे घर में हम स्टोर में बीज रख लें, उसको कहीं बोए ना तो पड़ा रहेगा। और जब रुड़की भगवान देवात्मा आए एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, रुड़की थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज में 1866 में, तो वहां पर उन्हें श्रद्धेय ऋषि जी महाराज के साथ संपर्क में आए। उनको उन्होंने गुरु धारण किया और गुरु धारण करने के बाद जब ऋषि जी महाराज ने उनको और माता पूजना जी को, भगवान देवात्मा की धर्म पत्नी को, जब दोनों को दीक्षित किया, अपनी शिष्या बनाया, तो उन्होंने उन्हें बहुत सारे उपदेश दिए। एक उपदेश ये दिया कि बेटा झूठ कभी मत बोलना, चाहे जितना मर्जी दुख आए जीवन में,
झूठ कभी मत बोलना। अब हमारे लिए प्यारे साथियों ये भी समझने की जरूरत है कि बहुत सारे गुरु ऐसी शिक्षा देते हैं। स्कूलों के तो गेट के ऊपर लिखा होता है सत्यमेव जयते, कि सत्य की जय हो, सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। तो उन्होंने उपदेश दिया, उपदेश बहुत सारे गुरु देते हैं, लेकिन कौन मानता है? गुरु खुद नहीं मानते जो उपदेश देने वाले हैं, वो भी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, आगे शिष्य भी ऐसे हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष घटना घटी। भगवान देवात्मा के गुरु सदय ऋषि जी महाराज बहुत उच्च जीवनधारी थे, सत्य का गहरा सम्मान रखते थे, लेश मात्र भी इधर उधर नहीं होते थे सत्य से, वो जी रहे थे सत्य को। तो उन्होंने जो उपदेश दिए वो जिंदा उपदेश था, जीवंत बीज था। जिंदा बीज को अगर बोए धरती पे वो ही फूट सकता है, मुर्दा बीज को अगर धरती पे बो दिया जाए वो नहीं फूटता। तो उनका उपदेश जीवित था। और भगवान कहते हैं इधर हम उनमें देवात्मा के अंदर सत्य का अनुराग का बीज सोया पड़ा था। कहते मुझे उनका उपदेश मिला तो मेरे अंदर वो तुरंत सत्य का अनुराग जाग गया, वहां जागा। सरल शब्दों में कि भगवान देवात्मा ने विज्ञान मूलक सत्य धर्म की जो खोज की है उसका बहुत सारा श्रेय भगवान देवात्मा के गुरु सदय ऋषि जी महाराज को भी जाता है। उनके संपर्क में आए तो उनके अंदर सत्य का अनुराग जागा। भगवान ने लिखा है ऋषि जी महाराज के बारे में कि उनके संपर्क में मैं ऐसी एज में आया, 17 के साल के आसपास की एज थी, कि ऐसी एज में जब बच्चा बिगड़ जाते हैं, आमतौर पे भटक जाते हैं, जीवन की गाड़ी से उनकी इधर उधर लाइनों से उतर जाती है। मेरी बड़ी करते रक्षा हुई उनके संपर्क में आकर, और मुझे कितना उनके संपर्क में आकर उच्च संगत मिली, और कितना मेरा भला हुआ, और कितने मुझे उनसे प्रेरणा मिली, और प्लस सत्य का अनुराग जागा। नहीं तो अगर ना जाग पाता तो पता नहीं फिर क्या बात बनती। तो भगवान देवात्मा ने बहुत सराहना की है, बहुत अपने गुरु को धन्यवाद किया है, बहुत शुभकामना की है, बहुत उनके साथ अनुराग सूत्र में बंधे हुए थे। बड़ी सुंदर कथा है, वो पढ़ने वाली है। तो भगवान ने क्या फरमाया कि उनके नन्हे आत्मा में सतविषक देव अनुराग जो पहले पहल बीज रूप में प्रकट हुआ, यानी कि जब उनका जन्म हुआ तो बीज रूप में उनके आत्मा में ये स्टोर पड़ा रहा, ये भाव। वह बीज उनमें नेचर की विकासकारी विधि के अनुसार जब प्रस्फुटित हुआ, ऋषि जी महाराज के संपर्क में आके वो बीज प्रस्फुटित हुआ, और जब जब और जहां जहां और जिस जिस प्रकार से उन्नत हुआ, फिर उस बीज को जो ऋषि जी महाराज के संपर्क में प्रस्फुटित हुआ, उसके बाद ऋषि जी महाराज के अभी देहांत हो गया था 1.5 साल के बाद। लेकिन वो बीज वो समय समय पर अलग अलग महान लोगों के संपर्क में आकर वो जागृत होता गया, विकसित होता गया। तो भगवान फरमा रहे हैं कि जिस तरह वो बीज प्रस्फुटित हुआ और जिस तरह समय समय पर नेचर की विधियों के अनुसार, विकास क्रम के अनुसार वो विकसित होता गया, उन्नत होता होता, वह जिस प्रकार नेचर के सारे जगतों के साथ संबंधित हो गया। भगवान कहते हैं सत्य का अनुराग मेरा सारे जगतों, 4 जगत बताए भगवान ने, पूरी नेचर को, जितने अस्तित्व है नेचर में, जानदार और बेजान, सारे अस्तित्वों को भगवान देवात्मा ने 4 वर्गों में बांट दिया। एक तो बेजान जगत, निर्जीव जगत, जैसे हमारी धरती है, सूरज है, चांद सितारे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, इनमें प्राण नहीं है, एक बेजान जगत। फिर दूसरा जगत वनस्पति जगत, पौधों की दुनिया। तीसरा जगत पशु जगत, पशु जगत में जल के जीव भी आ गए, पेड़ों पे रहने वाले भी आ गए, धरती के जो खुड्डों में रहते हैं कीड़े मकोड़े वो भी आ गए, और धरती पे जो 4 टांगे विचरते हैं ये भी आ गए। पशु जगत और मनुष्य जगत, भगवान कहते हैं ये मेरा सत्य का अनुराग इन 4 जगतों के साथ संबंधित हो गया। यानी इनके बारे में, 4 जगतों के अस्तित्वों के बारे में मैंने जो भी ज्ञान पाने का प्रयास किया, जो भी ज्ञान पाया, वो सत्य के आधार पे उसको जांच के, परख के, अच्छी तरह टेस्ट कर करके मैंने ये ज्ञान पाया है। तो कहते 4 जगतों के साथ, देखिए शब्द लिखे हुए हैं, कहते वह जिस जिस प्रकार नेचर के सारे जगतों के साथ संबंधित हो गया, भगवान का सत्य अनुराग।
और वह अपने इस सत्यानुराग के विकास से नेचर के प्रत्येक विभाग के संबंध में सत्य और केवल सत्य ज्ञान के प्रेमी बन गए। विभाग, डिपार्टमेंट के नेचर के जितने भी विभाग हैं, जितने भी क्षेत्र है, उनमें जितना भी सत्य का ज्ञान है, मैं उसका अनुरागी बनता गया कि मुझे सत्य का ज्ञान पाना है। मुझे झूठी बातों में तसल्ली नहीं मुझे करनी। कहते मैं उनका अनुरागी बनता गया। उनके इस विकास की जो कथा है उसको बार बार उपलब्ध करें कि भगवान कहाँ से चले। एक नन्हा सा बच्चा जो छोटा सा मांस का लोथड़ा होता है, वो जन्म जाते क्या लेकर आता है और भगवान क्या लेकर आए और कहाँ पहुंच गए। कितना बड़ा चमत्कार हो गया। हमें वो चमत्कार हमें समझ आना चाहिए बुद्धि से अच्छी तरह। फिर भगवान फरमाते हैं कि फिर वह अपने इस सत्यानुराग के विकास के साथ साथ नेचर और नेचर में से मनुष्य आत्मा के संबंध में जिस जिस प्रकार क्रम क्रम से अधिक सत्य ज्ञान लाभ करने के योग बने। भगवान कहते, भगवान का जो विषय है ना अपना, ये मनुष्य का आत्मा और धर्म विषय है। जैसे दुनिया में अलग अलग लोगों के अलग अलग विषय हैं, अलग अलग बिजनेस है, तो भगवान का जो काम है वो मनुष्य आत्मा का ज्ञान, मनुष्य आत्मा का बोध और धर्म का ज्ञान देना, बोध देना है। तो भगवान कहते हैं कि विकास क्रम में चारों जगतों से करते करते ये उन्नत होते होते वो मनुष्य जगत के संबंध में जिस जिस प्रकार क्रम क्रम से अधिक सत्य ज्ञान लाभ करने के योग बने। भगवान को मनुष्य की आत्मा का ज्ञान मिलता गया, क्लियर होता गया। कमाल की बात है, भगवान ने देव शास्त्र तीसरा खंड लिखा है मनुष्य की आत्मा का, जैसे ना पोस्टमार्टम कर दिया सारी मनुष्य मात्र का। और भगवान ने ऐसे ऐसे रोग लिखे हैं जो भगवान में खुद में नहीं है, उनको पता कैसे लग गया। हैरानी की बात यह है, भगवान अपने कर्मचारियों से, प्रचारकों से बिठा के पूछा करते थे कि जब आपके अंदर धन का लालच जागता है तो आप क्या, आपके अंदर रिएक्शन क्या होता है, आपका आपके अंदर क्या क्या बेचैनी महसूस करते हैं। और जो जो नीच भाव जागते हैं तो वो उन्होंने पूछ पूछ के लिखे हैं। भगवान ने वैसी हरकतें करते तो देखे ना लोग। तो ऐसी बातें कमाल है, भगवान ने वो शिक्षा दी है जो भगवान का निजी अनुभव नहीं है, जो भगवान में नीच भाव बिल्कुल नहीं थे। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं कि नेचर में से मनुष्य आत्मा के संबंध में जिस जिस प्रकार क्रम क्रम से अधिक सत्य ज्ञान लाभ करने के वह योग बनते गए और उनके बाल्यकाल से धर्म के नाम से संस्कार प्राप्त नाना प्रकार के मिथ्या विश्वास दूर हुए। धर्म के नाम से बचपन में देवात्मा में बहुत मिथ्या विश्वास थे, लेकिन क्योंकि वो सत्य के अनुरागी है, शुभ के अनुरागी है, तो उनके अंदर विचार चलते तो धीरे धीरे उनके मिथ्या विश्वास निकल गए। हमारे नहीं निकल पाते, हम नहीं छोड़ पाते, भगवान छोड़ते गए। तो कहते मेरे धर्म के बेशक जो नाना प्रकार के मिथ्या विश्वास से संस्कार प्राप्त, नाना प्रकार के मिथ्या विश्वास से वह सब दूर होते गए। और इस पृथ्वी के मनुष्यों में क्या धर्म के नाम से, क्या मनुष्यों के अपने परस्पर के व्यवहारों और क्या नेचर के अन्य जगतों के संबंध में जिस जिस प्रकार के मिथ्या विश्वास, मिथ्या चिंताएं, मिथ्या वचन तथा अन्य मिथ्या मूलक कर्म फैले हुए हैं। मनुष्य चारों जगतों के साथ मिथ्या विश्वासों से जुड़ा हुआ है, स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक सूत्रों के द्वारा नहीं जुड़ा हुआ। इसलिए मिथ्या विश्वास बहुत रखता है औरों के बारे में भी। जिस जिस प्रकार के कहते हैं मिथ्या विश्वास, मिथ्या चिंताएं, मिथ्या वचन तथा अन्य मिथ्या मूलक कर्म फैले हुए हैं। मनुष्य के चारों जगतों के संबंध में जो पाप मूलक, मिथ्या मूलक चिंताएं करता है, चिंताएं मतलब चिंतन विचार करता है, और जैसे जैसे गतियां करता है, जो ऐसे कर्म फैले हुए हैं, उनके विषय में उनके आत्मा में विविध बोधों की उत्पत्ति और उन्नति हुई। भगवान देवात्मा की आत्मा में मनुष्य के जितने भी प्रकार के व्यवहार हैं जो उनके सामने आए, उनके अंदर उनके प्रति बोध पैदा होता गया, उनके विकसित होते गया उनका ज्ञान, उनके बोध, मनुष्यों के आत्मिक गठन का, उनके चिंतन का, उनकी गतियों का। फिर कहते
और अपनी इस उन्नति के मार्ग में एक विशेष काल में पहुंचकर मनुष्य आत्मा के संबंध में, धर्म के संबंध में जो उनका ज्ञान उन्नत होता गया, कहते एक विशेष काल में पहुंचकर उन्होंने आत्मा तथा आत्मिक जीवन के विषय में नेचर मूलक अर्थात नेचर सम्मत जो नेचुरल ज्ञान है, यूं समझे, नेचर सम्मत जो जो सत्य उपलब्ध किए और उन्हें उपलब्ध करके उन्होंने इस पृथ्वी में धर्म के नाम से जितनी शिक्षा प्रचलित की है उसे मिथ्या बताया। कि जितनी धर्मों के नाम से शिक्षा प्रचलित है, भगवान ने बताया ये मिथ्या है, इनमें गपबाजी बहुत ज्यादा है। जिन्होंने अलग अलग मतों मजहबों में शिक्षा दी मनुष्य के आत्मा के संबंध में, मनुष्य के संबंध में, धर्म के संबंध में, ज्यादातर वो मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? मिथ्या इसलिए कि जिन्होंने वो शिक्षा लिखी, जिन्होंने वो बनाई, उनकी आत्मिक गठन अधूरी थी। अनेकों प्रकार के आत्मिक विकार थे, नीच सुखोनागी थे, नीच घृणाकारी थे। अब देखिए हमारे ऋषि मुनिया क्रोध में आके श्राप दे देते थे। श्राप देना तो एक नीच गति है। भगवान से भी सदैव श्रीमान धर्मपाल जी ने एक बार कहा था, भगवान ने किसी बात पे श्रीमान धर्मपाल जी को थोड़ा डांट दिया, तो धर्मपाल जी क्या कहने लगे, भगवान कहते हैं आप जब हमारे पे नाराज होते हैं ना तो हमारा ज्यादा भला होता है। और पूरी वहां ने लंबा लेक्चर दिया है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे कि भगवान ने क्या कहा है। तो नाराज जो है, नाराज होना ये आत्मा की बीमारी है, आत्मक रोग है। भगवान कहते हैं आपको पता नहीं है कि मुझे आत्मा का कोई रोग नहीं, शरीर के रोग तो है मेरे अंदर। भगवान कहते हैं मेरे अंदर आत्मिक रोग कोई नहीं है। हम किसी पे नाराज नहीं होते। नाराज होना आत्मिक रोग है। नाराज होकर इंसान क्या करता है? दूसरे का सिर फोड़ लेता है, अपना सिर फोड़ लेता है, वस्तुएं इधर उधर पटकता है, तोड़ता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, बदला निकालता है, पता नहीं क्या क्या कुछ करता है। भगवान कहते हैं हम, मैं जब भी आप पे नाराज हुआ, आप बताओ, अगर आप कहते हैं मैं नाराज हुआ, मैंने आपकी हानि की हो या मैंने अपना सिर फोड़ लिया हो? ना तो मैंने अपनी हानि की, ना आपकी की। हमें समझ नहीं आती बातें, ये धीरे धीरे समझ आने लगती हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि एक विशेष काल में पहुंचकर उन्होंने आत्मा और आत्मिक जीवन के विषय में नेचर मूलक व नेचर सम्मत जो जो सत्य उपलब्ध किए और उन्हें उपलब्ध करके उन्होंने इस पृथ्वी में धर्म के नाम से जितनी शिक्षा प्रचलित है उसे मिथ्या बताया। भगवान ने बताया कि जितने मतों की, मजहबों की, तथाकथित धर्मों की शिक्षा है, अधिकतर वो मिथ्या है। उनके शिक्षा बनाने वालों ने अगर जानबूझ के मिथ्या ना दी हो तो, लेकिन जो आत्मा का अधूरापन था उनको सत्य दिखाई नहीं दिए, तो वह सत्य कहाँ से बना पाते? हम कहते हैं ये जितने भी तथाकथित मत मजहब हैं, इनकी शिक्षा धर्म के नाम पर गलत है, मिथ्या है। और धर्म के विषय में सत्य ज्ञान की प्रकाशित पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की, और इस धर्म विषय सत्य ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त पाठ और विचार विषय साधनों की विधि तैयार की और प्रचलित की। भगवान कहते हैं कि भगवान ने जो ग्रंथ लिखे हैं धर्मों के बारे में, देव धर्म के बारे में जो शिक्षा प्रचलित की है, सत्य के आधार पर, शुभ के आधार पर और आध्यात्मिक सुंदरता के आधार पर भगवान ने जो धर्म की शिक्षा प्रचलित की है, लिखी है, ग्रंथों में जो विधियां बनाई है, जो हमारे लिए यज्ञों के साधन रखे हैं, 16 साधन यज्ञों के, तो जो जो ये साधन प्रचलित किए, उनके इस अद्वितीय सत्य राग विषय विकास की बार बार उपलब्धि करें कि भगवान देवात्मा ने सत्य के आधार पे जितना ज्ञान खोजा और हमें दिया, और हमें एक अद्वितीय समाज गठित करके दे दी, एक व्यवस्था गठित करके दे दी, 16 यज्ञ दे दिए, हमें इतने ग्रंथ दे दिए, हमें ऐसे कार्यक्रम दे दिए, और सबसे बढ़कर भगवान देवात्मा ने अपना अद्वितीय देव जीवन हमारे सामने रख दिया कि आओ मेरा इम्तिहान लो, मेरी परीक्षा लो, हर रोज लेते रहो जितनी ले सकते हो। प्यारे साथियों, ऐसे भवन के आगे पराजित होना, हम पराजित, हमें हम आए नहीं है, हमें लाया गया है।
ऐसे भगवान के आगे पराजित होना हमारे लिए गौरव की बात है कि देवात्मा ने हमें पराजित किया है, क्योंकि वो हमारा भला करना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि तुम गलत हो। तो भगवान की सत्य अनुराग के इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझकर हम उपलब्ध कर सकें कि भगवान देवात्मा ने कितना संग्राम करके कितना कितना भव्य ज्ञान हमें दिया है। सत्य धर्म का ज्ञान देवात्मा के अतिरिक्त और कोई दे ही नहीं सकता था। अगर एक वाक्य में बात कही जाए तो किसी और के लिए सत्य धर्म का ज्ञान देना संभव ही नहीं है। यूं नहीं कह सकते मुश्किल है, मुश्किल का मतलब संभव तो है लेकिन मुश्किल बहुत है। लेकिन यहाँ बात दूसरी है, और किसी की आत्मिक गठन पूर्ण नहीं थी, उनकी आत्मा 100% शुद्ध पवित्र नहीं थी, इसलिए सत्य धर्म का आत्मा का ना उन्हें ज्ञान समझाया ना वो दे सके। भगवान देवात्मा ने सत्य अनुराग के कारण जो हमें अद्वितीय ज्ञान दिया है सद्धर्म का, भगवान की कितनी बड़ी उपलब्धि है। अब इस उपलब्धि के लिए नोबेल प्राइज तो बहुत छोटा सा है, कहते हैं ना बहुत बड़ा नोबेल प्राइज, बहुत बड़ा विश्व में। नोबेल प्राइज भगवान की उपलब्धि के आगे बहुत छोटा है। हम उपलब्ध करें भगवान देवात्मा ने क्या क्या उन्होंने अर्जित किया है। भगवान हमें यही बताना चाहते हैं, यदि हमें यह समझ आ गया तो देवात्मा के प्रति कि वो जो क्लेम कर रहे हैं सचमुच में सच्चे हैं वो अपनी जगह, वो हमें धीरे धीरे समझ आने लगेगा, धीरे धीरे हमारे अंदर विश्वास जागने लगेगा और धीरे धीरे वो विश्वास हमारे अंदर विकसित होने लगेगा। और अगर हम इस प्रयास में लगे रहे तो स्थायी भी हो सकता है, जो भी कभी जाए ही ना। शुभ हो। प्यारे साथियों, आप कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहें, स्वागत है आपका। जो अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो आगे पैरा है इसी में, पेज नंबर 276, 276 में पेज पे है। भगवान लिखते हैं कि फिर इस प्रकार के सब पाठ और विचार के द्वारा इस तत्व की उपलब्धि कि देवात्मा में इन देव शक्तियों के प्रकाश और विकास की जो कथा है वह पूर्णतः निराली है। हमें यह भी समझाए कि भगवान देवात्मा ने जो शिक्षा दी है, जो हमें अपने देव जीवन से परिचित करवा रहे हैं, जिस प्रोसेस को पुण्य भगवान ने अपनाया सत्य और शुभ और के आधार पर, और जो उन्होंने अर्जित किया, जो उन्होंने कमाया, जो उन्होंने आत्मा और सत्य धर्म का ज्ञान खोजा, जो उनकी उपलब्धि है, ये सारी दुनिया में पूर्णतः निराली है। आप देखें दुनिया में जितने भी मत मजहब हैं, अधिकतर की शिक्षा एक दूसरे से मिलती जुलती है। बस थोड़ा सा रीति रिवाजों का, थोड़ा सा शब्दों का अंतर हो सकता है, थोड़ा सा रीति रिवाजों का अंतर हो सकता है, नहीं तो शिक्षा मूल रूप से एक जैसी है सबकी। देव धर्म की शिक्षा उनकी जैसी नहीं है, अभी कुछ इधर से ले लिया कुछ उधर से ले लिया। वो दोहा है ना, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भगवान देवात्मा का देव धर्म भानुमति का कुनबा नहीं है कि इधर उधर से ईंट रोड़े इकट्ठे करे और अपना कुनबा जोड़ लिया। भगवान देवात्मा ने जैसे यूं समझे कि अगर किसी ने पुराने मोहल्ले में काफी बड़े प्लाट में मकान बना रखा हो बहुत बड़ा, और 100-200 सालों के बाद वो मोहल्ला नीचा हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो, अब उसके पास मकान उसका नीचा होगा, गलियां ऊंची होगी हो, तो ऐसे जन के पास जिसके मकान के ये हालत हो जाए पुराना होके भी, अब उसके पास दो ही रास्ते हैं। अगर वो सामर्थ्य रखता है, पैसा है, तो उसको औने पौने दामों में जैसे बेच के खुले मैदान में नए मोहल्लों में, मॉडर्न मोहल्लों में नई नई बड़ी बढ़िया कोठियां बना रहे लोग। अगर किसी के पास ऐसा नहीं है तो आजकल मकान ऊंचे भी होने लग गए कि भाई उसी में पड़े रहो, मकान ऊंचा कर लो। हमारे पड़ोस में हुए हैं, मोहल्ले में हमारे 2-3, हमारे अपने पड़ोसी का हुआ है।
कई ऐसे होते हैं कि रहना भी इस मोहल्ले में है और मकान ऊंचा भी नहीं करना। अगर सामर्थ्य है वो पूरा मकान तोड़ के उसका सारा मलबा उठवा के दूर फेंकवा देते हैं, फिर नया बनाते हैं अपने हिसाब से और बढ़िया और ऊंचा। तो भगवान देवात्मा ने यही किया है कि बिल्कुल पूर्णतः नया मटेरियल लिया, सार गर्भित मटेरियल लिया, नेचर सम्मत मटेरियल लिया, नेचर का दिया हुआ मटेरियल लिया, उससे उन्होंने धर्म का ज्ञान बनाया। पूर्णतः नई खोज किसी से नहीं मिलती, भगवान देवात्मा की शिक्षा और किसी के साथ नहीं मेल खाती, पूर्णतः निराली है और वैज्ञानिक विधि के द्वारा टेस्टेड है, टेस्ट कर सकते हैं। हमें भी भगवान अधिकार देते हैं कि तुम चाहो टेस्ट करते रहो जितना मर्जी। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं कि इस प्रकार के सब पाठ और विचार के द्वारा इस तत्व की उपलब्धि करें कि देवात्मा में इन देव शक्तियों के प्रकाश और विकास की जो कथा है वह पूर्णतः निराली है। सत्य के प्रति सम्मान तो बहुत लोगों में आया, अनुराग नहीं आया, अनुराग देवात्मा में आया। इसलिए देवात्मा की जो शिक्षा है, देवात्मा की जो ये प्रोसेस है, देवात्मा का जो संघर्ष है, ये पूर्णतः निराला है। ऐसा नहीं कि किसी और ने भी ऐसा किया था जी, भाई ऐसा नहीं है। देवात्मा बिल्कुल यूनिक है। इनका जो संग्राम है धर्म को लेकर, ऐसा संग्राम और किसी का नहीं है। ऐसा फल भी और कोई नहीं पैदा कर सका। यदि हमें ये बात समझ आएगी तो भगवान देवात्मा के प्रति हमारे अंदर विश्वास धीरे धीरे जागने लगेगा, विकसित होने लगेगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि यह उनकी कथा पूर्णतः निराली है, अर्थात उनकी इन देव शक्तियों के बीजों से विहीन होने के कारण न तो विकास संबंधी उसकी अपनी कोई ऐसी कथा है। भगवान औरों के बारे में बताते हैं कि जिनके अंदर देव शक्तियां नहीं थी उनकी ऐसी कथा भी नहीं, मेरे साथ मिलती जुलती कथा नहीं है उनकी। ना उसके किसी पारिवारिक व अन्य संबंधी की, ना उसके किसी देशवासी की, ना इस पृथ्वी के किसी भी देश के किसी भी जन की, ना किसी कहलाने वाले देवता की, ना देवी की, ना उनमें से किसी के कहलाने वाले अवतार की, ना किसी महर्षि की, ना ऋषि की, ना मुनि की, ना सिद्ध की, ना बुद्ध की, ना तीर्थंकर की, ना किसी जिन की, ना योगी की, ना भक्त की, ना गुरु की, ना साधु की, ना महंत की, ना सन्यासी की, ना वैरागी की, ना पैगंबर की, ना किसी पीर की, ना वली की, ना किसी सेंट की। ऐसी कथा और किसी की नहीं जैसी देवात्मा की है। अगर हमें ये बात समझ आ जाए तो हमें समझ आ सकता है, कोई पूछ ले हम बता सकते हैं कि देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है। देवात्मा के अंदर अद्वितीय देव जीवन है। देवात्मा वैज्ञानिक विधि के अनुरागी हैं। भगवान देवात्मा विकास क्रम के अनुरागी हैं। भगवान देवात्मा नेचर के अनुरागी हैं। देवात्मा हमारे शुभ के अनुरागी हैं। देवात्मा की कथा से और किसी की कथा मिलती जुलती नहीं है। औरों की आपस में तो बहुत मिलती है, हमें ये उपलब्धि करनी है। तो भगवान फरमाते हैं कि क्योंकि यदि उसमें व उनमें से किसी भी सत्य अस्तित्व रखने वाले में यह सच्ची देव शक्तियां बीज रूप में आई होती, भगवान कहते हैं अगर ये देव शक्तियां जो भगवान में आई हैं किसी और में भी आई होती, चलो मान लेते हैं भी किसी और में आई हो, अगर आई होती और उनका उसमें व उनमें से किसी में विकास हुआ होता और देव शक्तियों का उनमें विकास हुआ होता, तो उसकी अपनी व उनमें से किसी और के विकास की कथा भी देवात्मा किस विकास की कथा से मिलती जुलती पाई जाती। भगवान कहते हैं कि मेरे सिवाय अगर ये देव शक्तियां किसी और में आई होती तो उनकी कथा भी मेरे से मिलती जुलती होती। अब मनुष्य मानवता का सारा इतिहास खोज लें, देवात्मा शरीका और कोई नहीं। बिल क्लिंटन साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपनी बेटी चेल्सिया के साथ भारत में आए थे। वाजपेयी साहब जब यहाँ पे प्रधानमंत्री थे तो राजनीति का दौरा था, वो तो उन्होंने किया ही किया और फिर ताजमहल देखने गए।
ताजमहल देखकर विजिटर बुक्स में उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, बहुत शानदार, बड़े वंडरफुल रिमार्क्स हैं। उन्होंने रिमार्क्स क्या दिए कि ये दुनिया, ये मनुष्य जो है ना इस धरती के, ये दो वर्गों में बटे हुए हैं। एक वर्ग में वो मनुष्य हैं जिन्होंने ताजमहल देखा है, और एक वर्ग में वो मनुष्य हैं जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। यानी कि जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा वो बहुत अभागे हैं। वो ये कहना चाहते थे कि सबको ताजमहल दिखाना चाहिए। बिल क्लिंटन साहब के रिमार्क्स तो बहुत शानदार थे, लेकिन देवात्मा के प्रति ये रिमार्क्स जितने शानदार हैं, शायद उन रिमार्क्स के अधिकारी देवात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं। क्योंकि जिसने ताजमहल नहीं देखा वो मर नहीं जाएगा, और जिसने ताजमहल देख लिया वो अमर नहीं हो जाएगा। किसी ने ताजमहल देख रखा है इसलिए नहीं मरेगा, ये अमर ही रहेगा। लेकिन भगवान देवात्मा को जिसने नहीं देखा वो जरूर मर जाएगा, आत्मिक मृत्यु को जाएगा वो। और जिसने भगवान को देख लिया, अर्थात जिसने भगवान को अपने दिल में बसा लिया। श्रद्धा जी ने कितना शानदार गीत लिखा है, अनुरागी हृदय से ही ऐसा गीत निकल सकता है। मुझ में बसो गुरुदेव प्यारे, दिल में बसो मेरे तारनहारे, तुम बिन कोई ठौर ना दिखे। कि भगवान धर्म जगत में मुझे कोई आपके बिना और सहारा नहीं दिखता। तुम बिन कोई ठौर ना दिखे, तुम हो मेरे एक सहारे। अनुरागी हृदय से ही ऐसा भजन कर सकता है। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं कि अगर किसी और में देव शक्तियां आई होती तो मेरे जैसा उसका जीवन होता है, मेरे जीवन से उनकी मिलती जुलती घटनाएं होती। अब आप देख लें, सारी मानवता का इतिहास देख लें, तो पुण्य भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं कि अपने देव रूप का भगवान ने कितनी कृपा की है, कितनी कृपा कर रहे हैं हमारे पे। अपने देव जीवन का हमें परिचय दे रहे हैं। हमें पढ़ा के उन देवात्मा को क्या मिलता। देवात्मा चाहते हैं तुम जानोगे तो तुम अपनी आत्मा की रक्षा और विकास की ओर बढ़ोगे। तुम्हारी आत्मा की रक्षा और विकास की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और हमें हमारा भला करने के लिए समझा रहे हैं अपने जीवन के बारे में। तो भगवान क्या कहते हैं कि औरों की कथा भी मेरे से मिलती जुलती होती है, अगर किसी और के अंदर देव शक्तियां आई होती। तो आगे भगवान कहते हैं कि परंतु क्या उसकी अपनी और क्या उनमें से किसी और की ऐसी कोई कथा नहीं है। कि आप देख लें, इस धरती पे जितने मनुष्य हो चुके हैं, जितने अब हैं, एक भी दिखा दें जो देवात्मा के आसपास भी खड़ा हो। भारत ने एक वो ग्रह छोड़ा हुआ है ना सूरज की ओर, धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। और सूरज से कितना दूर है? 10 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा दूर है। सूरज के निकट नहीं जा सकता, धुआं बन के उड़ जाएगा। धर्म जगत में देवात्मा इतने ही दूर है, इससे भी कहीं ज्यादा दूर है। तो भगवान क्या फरमाते हैं, भगवान भी देव सूर्य हैं, वो भौतिक सूर्य हैं, ये धर्म जगत के सूर्य हैं। भगवान क्या कहते हैं कि क्या उसकी अपनी और क्या उनमें से किसी और की ऐसी कोई कथा नहीं है जैसी देवात्मा की है। इसलिए देवात्मा के देव जीवन की विकास विषय यह कथा उनके अद्वितीय देव रूप व अद्वितीय देव जीवन का पूर्ण और अकाट्य प्रमाण है। डंके की चोट पे वो मान कर क्लेम करते हैं कि अकाट्य प्रमाण है, जो भगवान ने हमारे आगे प्रूफ रखे हैं अपने देव जीवन के। इस मूल सत्य की बार बार उपलब्धि करने से साधक के भीतर देवात्मा के सत देव रूप के संबंध में सत्य विश्वास भाव की उन्नति होती व हो सकती है। भगवान कहते हैं यदि आपको ये उपलब्धि हो जाए भगवान देवात्मा के संघर्षों की, भगवान देवात्मा के ये क्रमिक विकास की कथा की, कि देवात्मा ने जो कुछ कहा है वे सचमुच में उन्होंने अर्जित किया हुआ है। जिसके अंदर ये, जिस साधन करने वाले जन में ये सत्य स्थायी रूप में बैठ जाएगा, उसमें भगवान देवात्मा के देव रूप के संबंध में विश्वास, सच्चा विश्वास जागृत होगा, विकसित होगा, स्थायी हो सकता है। प्यारे धर्म साथियों, आप कुछ शेयर करना चाहें, आपका स्वागत है।
शुभ हो। उसके बाद है जी दूसरे मूल सत्य की उपलब्धि का साधन। अभी ये एक एक पहला था वो, ये प्रश्न है ना कि भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति हम सत्य विश्वास को पैदा कैसे करें, विकसित कैसे करें, सुदृढ़ कैसे करें। तो पहला उन्होंने हमें विधि बताई थी कि भगवान की इन उपलब्धियों को हम बार बार पढ़ के मंथन करके उनको आत्मसात करें। तो दूसरा है देवात्मा के परम लक्ष्य के संबंध में विविध लेखों का पाठ और उन पर विचार। ये फिर कर चलेंगे जी, समय हो गया। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद। और रात को फिर मिलेंगे जी 8:40 पे। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।